तो बेटा हमने बताया था पिंजम के पदार्थ के लिए ये है, मैं थोड़ा सा डेमो देता हूँ आपको। पिंजम के पदार्थ के लिए ये है, पतले लेंस के पिंजम के लिए ये है। और मैंने बताया था 2-3 सूत्र और बताए थे मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। बेटा देखो इनसे सारा होता है। वो आपसे पूछ लेगा क्या दे देगा आपको, अल्पतम विचलन कौन दे देगा, पिंजम कौन दे देगा, बस ये 2 चीज दे देगा और आपसे अपना पूछ लेगा क्लियर। वो आपको क्या दे देगा, अपूर्णांक दे देगा, पिंजम कौन दे देगा और आपसे पतले लेंस के लिए अपना पूछ लेगा। तीसरी बात वो आपको क्या दे देगा, आई दे देगा है, आई मैंने अभी आपको सूत्र में बताया 2i माइनस की ए दे देगा। और अपतन कौन दे देगा, अपतन कौन, और आपको अपतन विचलन कौन पूछ लेगा, इस सूत्र से निकल जाएगा। यस सर, समझ क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। अब मैंने बताया था आपको कि सर जी ए बराबर होता है 2r, और जैसे यहां निकालूंगा मैं तो a/2 आपको क्या दे देगा, वो क्या है ये, क्या है ये, पिंजम कोण, और आपको दे देगा वही अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, या आपको अपवर्तन कोण दे देगा और आपको पिंजम कोण का। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया क्लियर हो गया पिंजम के धन्यवाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, क्लास 12 बोर्ड में। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मां सरस्वती की आज कसम खा लो कि ये पूरा डेरिवेशन मुझे क्लियर करना ही है। ये बोर्ड में देखोगे 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 में पूछा ही पूछा गया है, और चित्र सहित पूछा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिंजम के पदार्थ के लिए। तुम्हें A to Z सूत्र सहित चित्र सहित A to Z समझा दूंगा। सर जी एक बात होती है कि सभी सर तो ये समझा देते हैं डेरिवेशन कैसे करना है, लेकिन वो नहीं बताते बोर्ड में कितनी बड़ी थ्योरी लिखनी है। बेटा थ्योरी भी मैं करवाऊंगा। तो पहले हम बेटा चित्र स्टार्ट करते हैं। इधर मैं चित्र बना लेता हूँ, इसमें चित्र का ही सारा खेल है। अगर आपने चित्र बना रखा है तो क्लियर है। चित्र बना रहा हूं मैं, अगर थोड़ा बेटे आप फीटी से बना लेना, अगर मेरा थोड़ा मोड़ा तिरछा हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है। आपको सबसे पहले अब चित्र कैसे बनाए, पहले एक त्रिभुज बना लेना है। सर जी हाँ 10th में बनाया हुआ त्रिभुज हमारा, आपने एक त्रिभुज बना ले। देखो थोड़ा मेरे दिक्कत हो गई, फीटी से आप आराम से बना लेना, पेंसिल से बना लोगे, बना लोगे। यस सर। अब ऐसे आपको बना लेना। हाँ सर जी हमने बचपन में नाम रख दो उनके, टीलू पीलू सीलू ABC नाम रख दिए हमने, रख दिए। यस बेटा आप समझ गए ना से, तो खुद ही नाम रख लोगे। अब हमको एक बीच में एक लंब खींचना है, एक रेखा खींचनी है। ओ ये रेखा खींचती, इसका नाम रख देते हैं क्यों, इसका नाम रख देते हैं क्यों आर पे। मुझे 2 कोण बनाने हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये याद रखो। अब ये 2 त्रिभुज हुए ABC और QBC, ये चतुर्भुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया। यस सर। अब बेटा मुझे ये करना है कि एक यहाँ लंब बनाना है, एक यहाँ कोण बनाना है। बचपन में सर जी प्रकार से हम तो काट काट कर कोण बना लिए हमने। तो बेटा हम इसे बनाएंगे कि यहाँ से हम एक लंब डालेंगे। देखो पहले मैं बना देता हूँ, मान लेते हैं एक लंब डाला, और हमें कौन बनाना है, त्रिभुज के अंदर कभी देखा नहीं जाएगी दूसरी, खाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, आपको पता है, इसलिए अंदर जाएगा। इसे बाहर निकाल देते हैं एक रेखा को, ऐसे हम हेडलाइन करेंगे। थोड़ा गलती हो गई यहाँ से, ये काला सा हो गया धुंधला है ना। और अब यहाँ भी एक ऐसी बाहर तक नहीं, और ये यहाँ कट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मजा आ गया, मजा आ गया। यस सर। अब बेटा एक ही लंब, अब मुझे यहाँ भी बनाना है, यहाँ तो बना लिया कौन हमने, यहाँ कौन बना लिया हमने, इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं S। ओके सर, ओके सर, ओके सर, समझ गए हम आप क्या समझाना चाहते हो। बेटा एक मुझे भी ऐसे ही, और मुझे यहाँ एक ऐसे ही बनाना है, तो फिर मुझे भी एक ऐसे ही करना पड़ेगा कि यहाँ से एक रेखा आती है, ध्यान से समझना। ओ तिरछी हो गई थोड़ी सी लाइन, मजा आता है चित्र बनाने में। इसे बाहर निकाल दो। नो सर, अरे हमें याद दिला, अभी तो बनाना है, चलो वो तो थोड़ी सी बड़ी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये कर दिया, ये बन गया कौन, यहाँ एक कौन बन गया, यहाँ एक कौन बन गया। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है ए पिंजम कौन होता है। यहाँ बनने वाला कौन डेल्टा होता है। और ये डेल्टा भी पता नहीं कैसे बनता है, ऐसे बनता है। बेटा मेरे से डेल्टा बनाना नहीं आता सही तरह से, मैं पता नहीं ऐसे बना देता हूँ। जो मेरी किताबों में जो हमें मास्टर ने बता रखा है वो हमें ऐसे बता रखा है। अगर आपकी उसमें किसी और तरह से बनाते हो ना डेल्टा, तो आप उससे बना ले, वो बेस्ट है। लेकिन बोर्ड में अगर आप ऐसे ही बना कर आए
और इस पे लिख देना एक बार डेल्टा, तो बोर्ड वाला नहीं काटेगा आपके नंबर, वो ना ही काट सकता। फिर भी चलो मैं एक बार वो मिटा देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई डेल्टा में मेरे साथ। ये कौन है मेरा, और ये बनता है डेल्टा, ठीक है। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। ओ, इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एन। क्लियर? यस सर, क्लियर बेटा, क्लियर। चित्र क्या सर हमारा क्लियर है? हाँ बेटा, चित्र तेरा क्लियर है। अब ये बताओ ये क्या है, बोलो ये क्या है? ये भी बताया मैंने, कौन सा कौन है? ये पिंजम कौन है। चलते हैं अब थोड़ी अब भाई बोर्ड में हमने लिखा है, थ्योरी तो लिखनी होगी, लिखनी होगी थ्योरी या नहीं, तो हम करते हैं, चलो थ्योरी लिख देते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, डी क्यू आर, डी क्यू आर और डी आर क्यू क्या एक डेल्टा कौन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? हाँ दिख रहा है, डी क्यू आर और डी आर क्यू एक अल्फा, अल्पतम विचलन कोण अल्फा, इसे डेल्टा, इसमें अल्फा नहीं बोलते, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्या है इसमें? अल्पतम विचलन कोण। डी क्यू आर और डी आर क्यू क्या बना रहे हैं? अल्पतम विचलन कोण। आपका तैयार है क्वेश्चंस, तो यही तो लिखना है थ्योरी में, और क्या लिखना है? ये क्या चमक रहा है आपको? ये एक त्रिभुज चमक रहा है, डी क्यू आर और डी आर क्यू। और फिर ये क्यू यार, ई क्या है सर? ई कौन सा कोण है? कोई कोण नहीं है, ये कोई कोण नहीं है, ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री बन रहा है, इसका मार्किंग यूज करिए। ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है, लेकिन ये अल्फा अल्पम विचलन कोण डेल्टा बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तरफ। हम लिखेंगे चित्र में, थोड़ी सी ऊपर से ले लेते हैं, चलो फिर हमें बहुत थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी पड़ेगी, फिर हमें दिक्कत पड़ जाएगी। चित्र में कोण, बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हाथों से लिखवाता हूँ कि सर जी कहाँ से डेप दिया, सारी चीज आपको समझाऊंगा। कौन डी क्यू आर, वह डी क्यू आर, वह कौन डी आर क्यू, कौन डी क्यू आर, वह डी आर क्यू एक अल्पतम विचलन कोण है। डी आर क्यू एक अल्पतम, ये अब बताओ, आप बताओ, अब आप बताओगे ये क्या है अल्पतम विचलन कोण? क्या है अल्पतम विचलन कोण? बताओ क्या है अल्पतम विचलन कोण मेरे भाई? अभी तो बताइए, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, अगर बोर्ड में लिख रहे हो आप, अगर अभी अगर बोर्ड में बैठी हो और ये अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे लिख देना बोर्ड के ऊपर अल्फा। देखो ये थोड़ा सी यहाँ से दिक्कत पड़ जाती है मुझसे, ऐसे दिक्कत। ये डेल्टा हो गया मेरा, ऐसे। ओ कितना अच्छा बनाया सर जी आपकी बार तुमने, ऐसे बनता है डेल्टा, असली डेल्टा ऐसे बनता है, पर ये कभी कभी बनता है सर जी ऐसे, पर ये तो 8 बना दिया मेरे भाई। देखो ये टांग लो बस अपनी दिमाग में। अल्पतम विचलन कौन है? इसको भाई कौन कहते हैं भाई? ये कहाँ है, कहाँ है? ये बाहर की ओर बना हुआ कौन है? अल्पतम विचलन कौन बाहर की ओर बना हुआ कौन है? आधा कौन है, इसलिए इसे बाईस कौन भी कहते हैं। करते हैं, करे कैसा? अब इसकी भुजाएं क्या है? अल्पतम विचलन कौन अल्फा, अब तुम्हें लिखना है जिसकी भुजाएं, या जिसकी भुजा, जिसकी भुजा डी क्यू वह डी आर है, जिसकी भुजा डी क्यू बराबर लिख दो डी आर, डी आर, तथा जिसका भाइस कोण ये, तथा डी क्यू वह डी आर है, जिसका बेटा ऐसी थ्योरी कोई भी लिखवाएगा, और जो लिखवाएगा उसे मेरे सामने लेकर आ जाना एक बार, पूरी टूब पढ़नी मिलेगी। भाई कौन है? बस अब क्या करना है सर जी? बेटा इधर से कॉपी पे लिखोगे ना तो 3 पेन भर, 2 पेन तो आराम से भर जाएगी। अब आपको क्या करना है? अब क्या करना है सर जी? अब क्या करना है ये बताइए। अब आपको ये लिखना है कि कौन डी क्यू आर, कौन डी क्यू, थोड़ी सी गलती हो गई, आपने गलती कर दी, बताया भी नहीं कि मेरे भाई अल्पतम विचलन कौन, तो अल्पतम विचलन कौन है, तो हम जैसे ही ये निकालेंगे तो बराबर होता है कौन डी क्यू आर, वह कौन डी आर क्यू, कौन डी आर क्यू में, कौन डी क्यू आर, वह कौन डी आर क्यू में अल्फा में रही है। तुम्हें मैंने क्या बताया था? अभी बताया था मैंने भुजा, मैंने बताया तुमको भुजा क्या होती है। अब आपको
चित्र में एक चीज और लिखनी होगी। क्या लिखना होगा सर जी? ये आर है तो ये क्या होगा? आर डैश होगा। ये आई है तो आई और आर मैंने आपको प्रकाश में पढ़ा रखा है कि सर जी आर जो है मेरा अपवर्तन कोण है और आई मेरा भाई आपतन कोण है। ये क्या है? ये आई डैश है। क्लियर? सारी चीज तो क्लियर है। कौन डी क्यू आर, मैं कौन डी आर क्यू में। कौन डी क्यू आर क्या है? कौन, देखो दिमाग से समझ लो बस, थोड़ा सा ही अच्छा, कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये लिखा मैंने, ये लिखा गया या नहीं लिखा? यस सर। अब कौन डी क्यू आर पहले इसका बना। इसका क्यों बना? क्योंकि आई प्लस आई माइनस के आर। कौन डी आर क्यू, आई माइनस के आर, आई डैश माइनस के आर डैश। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दैट इज आउट, इट इज आउट क्लियर? यस सर। आते आप कहेंगे अब ये क्या है हमारा? डेल्टा आई। पहले हम कर रहे हैं कौन? डी क्यू आर में। डी क्यू आर में कर रहे हो? यस सर। तो क्या करोगे? बोलो आई माइनस की आर, बीच में प्लस आ जाएगा। यस सर। यस सर, समझ आ गया सर जी, समझ आ गया। अब आगे करें? यस सर, आगे भी करेंगे। डी आर ई में प्लस आई डैश आर डैश। आई को इधर लेकर आ जाते हैं, आई को इधर लेकर आ जाते हैं। आई माइनस के आई डैश। जब इधर लेकर आओगे बेवकूफ तो प्लस होगा ना? होगा। यस सर। बीच में माइनस। यस सर। आर डैश प्लस आर प्लस के आर डैश। इसको ही बेटा समीकरण फर्स्ट मान लो। समीकरण फर्स्ट तक आपने क्लियर कर दिया। चलो अब आगे चले। यस सर। आपने ये निकाल लिया। अब इसके कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं, सब बच्चों ने लिख लिया। कॉपी पेन लेकर बैठो और इसे लिख लो। लिख लिया हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया सारा? था लिया? यस सर। ये स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब हम आगे करते हैं। बस हमें अब किसकी चाहना है? हमें किसी की चीज की चाहना नहीं, हमें समीकरण फर्स्ट की चाहना है। और मैं समीकरण फर्स्ट को मिटा के यहाँ लिखूंगा क्योंकि मुझे इसकी बाद में चाहना है। मुझे कहाँ चाहना है इसकी? मुझे मेरे भाई बाद में चाहना है इसकी। तो अब हम इसे सारी को मिटा देते हैं। ये थ्योरी मैंने बताई है आपको कैसे लिखनी है। ये पी है, चलो अभी मैं लिख दूंगा। ये पी अभी लिख दूंगा मैं। अब मैं समीकरण फर्स्ट इधर लिखूंगा। थोड़ा बेटा स्पेस चाहिए मुझको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये समीकरण फर्स्ट क्या है मेरी? आई माइनस के आई डैश प्लस आर माइनस के आर डैश। समीकरण है मेरी फर्स्ट। इतना क्लियर? यस सर। इतना क्लियर? यस सर। ये बड़ा ब्रैकेट लग गया मुझसे, कोई बात नहीं, ऐसे लगा दोगे बोर्ड वाला नंबर नहीं काटेगा। ये क्या था बेटा? चाहिए कुछ नहीं था ये। हाँ पी है। अब आगे क्या करना है सर जी? अब आगे भी तो बढ़ो तो रक्षा बेटा, आगे भी बढ़ेंगे। अब आगे ही बढ़ेंगे और सब चीज कर ली। तो ये अब हम आगे चलते हैं चलो। यस सर। अब हमारा ये क्या है? ये डेल्टा है। ये डेल्टा बार बार देखने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे डेल्टा नहीं बनता मेरा भाई। मैं अपनी गलती खुद मानता हूँ, आप बोर्ड में भी ऐसी गलती मत करना। ओ ये फिर इतना 6 बन गया। चलो बनाते हैं। 8 बनाना है बस। 8 को आधे से और देखो अल्फा, अल्फा नहीं डेल्टा। डेल्टा अल्पतम विचलन कोण के लिए डेल्टा। मैं थोड़ी सी और थ्योरी लिखनी है आपको। अल्पतम विचलन। जो 12th के छात्रों, मुझे बोल यहाँ लिखना भी नहीं चाहिए आपको कॉपी में। मैं समझ लो इमलाई बोल रहा हूँ और आपको लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। आपकी बेइज्जती हो रही है लिखने से, समझो अब। अल्फा नहीं डेल्टा अल्पतम विचलन कोण। सर जी आप तो अल्फा अल्फा बोल रहे हो बेटा, तो अल्फा ही लिख ले। वहां तो बोर्ड वालों के सामने लिखना तो नहीं कि अल्फा है, बस ये लिख देना, वो समझ जाएगा खुद डेल्टा है। माने में कुछ भी नाम रखो, लेकिन करेक्ट नाम होने से थोड़ी सा ज्ञान बढ़ जाता है। डेल्टा अल्पतम विचलन कोण के लिए ऐसी थ्योरी कोई नहीं देगा, समझ लो। मैंने अपने नोट्स दे दिए आपको के लिए। अब एक दिमाग लगा लो के लिए थोड़ा सा लिख देते चलो। आपतन कोण मैंने वीडियो की शुरुआत पर बताया था कि अपतन कोण कौन सा में। बताओ अपतन कोण कौन सा में? अपतन कोण सर जी ये अपतन कोण। तो बेटा ये आई है तो ये भी क्या है? आई डैश है। ये आई है तो आई डैश हो। अपतन कोण आई बराबर आई डैश होगा। आई बराबर आई डैश होगा नहीं होगा? आई बराबर आई डैश होगा नहीं होगा? अब मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और आपको देखना है सारा।
अब मैं बताऊंगा यहाँ से ये यहाँ से आए। अब आई बराबर आई डैश वह, ये कौन सी किरण है, ये आर के पास कौन सी किरण है बताओ जल्दी। ये कौन सी अपतित किरण, ये कौन सी निर्गत किरण, ये कौन सी अपतित किरण, ये कौन सी निर्गत किरण। स्टार्ट करते हैं। आई बराबर आई डैश वह, अगर कोई दिक्कत पड़ रही हो तो बेटा मैं बोल भी रहा हूँ गेल गेल, आप उसे देख सकते हैं। जैसे ये समझ नहीं आ रहा सर जी विचलन है क्या है, ये क्या है, तो इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। मैं हर वर्ड बोल रहा हूँ, हर चीज आपको समझा रहा हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद कभी ना समझे ना, और बोर्ड के एक दिन पहले देख ली, तो वही छाप कर दोगे। निर्गत, निर्गत किरण थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो या छोटा छोटा, सॉरी छोटे छोटे। निर्गत किरण के लिए और निर्गत किरण के लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण के लिए आर बराबर होता है आर डैश के। आर बराबर आर डैश के होगा नहीं होगा, यस सर होगा, होगा बिल्कुल होगा। चलो तब आर बराबर आर डैश वह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अल्पतम विचलन कोण। लिखो लिखो जल्दी अपनी कॉपी में, अल्पतम विचलन कोण के लिए हम ये नहीं लिखेंगे अब जा, हम लिखेंगे भाई ये, इसके साथ एम लगाते, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ से, अल्फा ऐसे बनता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, अर्थात वह अल्फा नहीं, डेल्टा के लिए डेल्टा एम होगा। जल्दी ऐसा इसी ताइलो ताइली ताइली क्या, यस सर। अब मैं तुम्हें बेटा, अब तुम्हारे डेरिवेशन स्टार्ट। सर जी इतनी सी थ्योरी बोर्ड में लिख कर आ जाए, मैंने कहा ये थ्योरी बड़ी तुम्हें दिख रही है, बेटा मैंने डेरिवेशन के साथ ही तो लिखी है, अब ये इनका ही तो काम पढ़ना है। बस तुमने बोर्ड वाले को उसे थ्योरी की तरह समझा दिया, ये कर दिया, करते हैं। चलो अब जाके करेंगे नहीं करे, यस सर करे। अब आप एक चीज देखो चित्र में, आप इस चित्र में क्या नोटिस हो रहा है, क्या आपको चतुर्भुज चमक रहा है। चतुर्भुज क्या होता है सर जी, जिसकी बेटे चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज ऐसा होता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ऐसे नहीं होता चतुर्भुज, मैं बताता हूँ। ऐसे होता है चतुर्भुज, ट्यूशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये बताओ कि ऐसा तुम्हें कहाँ चमक रहा है इसमें है सर जी, नोटिस करो जल्दी जल्दी। ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, ए आर ई क्यू, चतुर्भुज है नहीं है, लिखते ही नहीं। चतुर्भुज ए क्यू ई आर से बेटा, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस सूत्र से ही दो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ए क्यू ई आर से, ए क्यू ई आर से मतलब क्या करना है, एक बार करना है आपको कोण ए क्यू ई तथा कोण ए क्यू ई प्लस प्लस क्या करना है क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर बराबर होता है 180 डिग्री। होता है या नहीं होता है, यस सर। अब आपको पिंजम कोण ए, ये कोण और ये कोण कितने बराबर होगा 180, समझो पिंजम कोण और ये वाला कोण। सर जी आपने पूछा था ना शुरुआत में, इसके क्या चाहना है, ए प्लस के ई है, दोनों समान, दोनों एक दूसरे के सामने है। ए प्लस के ई बराबर 180 डिग्री, इसकी जगह लिख देंगे हम ए प्लस ई बराबर होगा 180 डिग्री। बेटा ये मान लेते हैं दो समीकरण, सर समीकरण बेटा एक समीकरण वो है, समीकरण एक क्यों नहीं मानी, समीकरण एक तो हमारी रखी हुई है, हमने पहले ही बनाकर रख ली, तो बेटा से मिटो दू, यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया, यस सर। बेटा एक बार कॉपी में से लिख लो और उसके बाद फिर सारा देखना एक बार, तो कह दो कि हाँ सर जी कुछ है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब बेटा हमारा आंसर आने वाला है ना, इसलिए चिढ़ रहा है क्वेश्चन भी एक तरह से। अब ये आ गया, यस सर। ये त्रिभुज कहीं में आया, यहाँ लिख दो आप, क्या लिख दो सर जी, क्या लिख दो, यहाँ लिख दो आप कोण ए क्यू ई में, यहाँ लिख दो ए क्यू ई में। अब करते हैं, अब कौन करते हैं कोण क्यू ई में, कोण क्यू ई आर, जल्दी बताओ उसमें कोण की क्यू ई आर क्या है मेरा इसमें, क्यों कोण क्यू ई आर में है, क्यू ई आर में, क्यू ई आर में क्यू आर है और यू क्या है मेरा क्यू आर आर है और आर आर डैश है, आर लेटर वही ये है स्मॉल लेटर आर डैश है या नहीं है,
और मुझे जब तो ई मिलेगा, मुझे जब तो ये मिलेगा, समझो थोड़ा सा। तो कौन क्यों क्यों कितना है मेरा इसमें, थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा सा देख लो क्या है आर। यस सर। ई क्या, ई को मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि मुझे ई नहीं पता है। आर क्या है मेरा इसमें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कौन आर ई में, क्यों आर ई में, और इसे ऐसे ठीक रहेगा, तुम समझ जाओगे ई क्यों ई और क्यों क्यों ई आर में। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ आना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया ना, आप इनका नाम सी रख दो, डी रख दो, ई रख दो। आर प्लस की आर डैश प्लस ई, ये भी बराबर होगा 180 डिग्री के। ये मान लेते हैं समीकरण 3 और हमारा आंसर क्लियर। कैसे, समीकरण 2 वह 3 से, समीकरण 2 वह 3 से, चलो करते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरी, ये है ए प्लस के ई बराबर होगा 180 बराबर आर प्लस के आर डैश प्लस के ई बराबर होगा 180 डिग्री। 180 से कट गया, ई से ई कट गया, आर प्लस के आर डैश, यहां तक आपकी समझ में आ गया, आर प्लस के आर डैश माइनस के ए बराबर 0। सर जी हमने भी कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने बेटा जान के यहाँ गलती की है कि आप पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, आपकी बुद्धि भी तो देखनी है कि या जो सर लिखवा रहे हैं बस वही। सर जी वैसे आपने सही किया, आपने बस एक स्टेप छोड़ दिया, नहीं बेटा ये 0 नहीं आएगा यहाँ से, और ये माइनस भी हटा दो, आर प्लस के आर डैश बराबर ए कर दो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पड़ गया। तो अब थोड़ा सा अगर तुमने दिमाग चला लिया ना, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे। अपनी जो अभी तुमने अभी थ्योरी लिखी थी, जस्ट अभी थ्योरी लिखी थी आपने, लिखी थी या नहीं लिखी थी? यस सर। ऊपर मैंने क्या लिखा था कि आर बराबर होता है आर डैश के, खोलना अपना ऊपर पेन्ना भी, अभी लिखवाया आर बराबर होता है आर डैश के और आई बराबर होता है आई डैश के। तो आर क्या है मेरा, आर तो आर डैश किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, आर के, आर प्लस की आर बराबर होता है ए, आर आर 2r बराबर ए प्राप्त हो गया। और यदि आप चाहो तो इसमें r का मान भी निकाल सकते हो, अभी मुझे चाहना नहीं है लेकिन फिर भी r निकाल सकता हूं मैं, a/2। ये दो चीज मुझे पता चल गया। अब बेटा मैं नीचे का मिटा देता हूँ, इसकी चाना खत्म। सर जी बस इतने ही चाना बेटा, मैं इसे समीकरण से काटने की वजह से आप ये दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकता हूँ, r बराबर a/2, लेकिन बेटा r मैंने r निकाल कर दिखा दिया, मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि बताइए आर दे देगा आपको, क्या दे देगा, अपवर्तन कौन दे देगा आपको, और पूछ लेगा बताइए पिंजम कौन कितना है। ये फॉर्मूला यूज, सर जी जिस चीज की हमें चाहना है वो कब आएगा, वो आएगा कब मेरे भाई, रुको थोड़ा प्रतीक्षा करो, सब निकल कर देगा। अब अपने समीकरण फर्स्ट पर आ जाते हैं। मुझे बेटा इसमें अब आई का मान चाहिए, आई का मान, हाँ बेटा मुझे इसमें अब आई का मान चाहिए, आई का मान चाहिए। तो जब मैं आई का मान चाहिए, जब मैं आई डैश, आई को आई डैश कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का मान है और माइनस की आर है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम थोड़ी समीकरण फर्स्ट को कर देते हैं, एनसी सोल्व कर देता हूं मैं, ये माइनस और ये प्लस। अब समीकरण फर्स्ट में आ जाते हैं। ए हमारा कितना है, 2r है, ए कितना है हमारा 2r है, और ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं। सर जी क्या दोनों में रखने होगा, नहीं मेरा भाई आई का मान चाहिए तो आई में रखेंगे। ओ भाई मजा आ रहा है आज तो पूरे सवाल में। बराबर होगा ए, आई आई 2i, ओ यार फिर गलती कर दी, कैसे गलती कर दी, आई डैश तो बराबर आई ही होता है, तुम तो न सोचोगे सर जी ना आई प्लस के आई डैश कैसे कर दी, आई डैश बराबर होता है आई के, यस सर, आई प्लस के आई बराबर, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सोच रहा हूँ। चाहो तो मैं 2i कर देता और आप सोचते यार 2i, हटाओ ये बढ़िया नहीं। कितना आ गया मेरा, आई आई 2i, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ मैं, आई आई 2i होता है नहीं होता है, यस सर, आई आई कितना होता है 2i बराबर होगा ए मतलब सर जी मतलब बस आपका आंसर आने जा रहा है और वो समझ रहा है।
तो अब क्लियर करते हैं हम यहाँ से। माइनस बराबर ई आया, आया या नहीं आया? यस सर। ये क्या कर रहे हो सर जी, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कर रहा हूँ मैं। तुमने फिर भी दिमाग नहीं लगाया। पहले तो सर जी मैं ये निकाल रहा था, इसका तो ये आया था, ये है पहली समीकरण। ठाकर कॉपी में देखना, आपने भी ये लिख लिया। यस सर, गलती हो गई सर जी। आई यहाँ सीधा मैंने बताई थी आपको कैसे करना है, आई का मान निकालना है। तो 2i माइनस के ई। देखा, ये मैंने पहले में कर दिया था और आप समझ नहीं पाए थे। अब मैंने थ्योरी में देखो थोड़ी सी ऊपर मैंने बताया है डेल्टा को हम एम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते। जब मैंने बताया था ना आर बराबर आर डैश, आई बराबर आई डैश, तो जब भी बताया था मैंने इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बताया था नहीं बताया था? बताया था। बराबर होगा 2i माइनस के ई। अब सारी चीज जाएगी खत्म बेटा। आर का मान भी निकाल लो, फिर कभी का क्या हो, आर बराबर होता है a/2। अब आर के मान की भी हमें चाहना है। कैसे कैसे चाहना है सर जी, कैसे चाहना है? अब मैंने निकाला अधिकतम मिश्रण कोण बेटा। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी पूछा जाता है ना, इस फॉर्मूले से पूछा जाता है। अगर पिंचम में से कोई भी क्वेश्चन आता है इससे, और जो मैं आपसे निकलवाने वाला हूँ और एक और निकलवाऊंगा, उन तीनों से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। वो दे देगा आपको, क्या दे देगा? आपतन कोण, पिंजम कोण पूछ लेगा, अधिकतम मिश्रण कोण। देखो पसीना तक आ रहा है। और आप एक लाइक करके नहीं जाओगे, आप एक सब्सक्राइब, आपको कुछ जाएगा नहीं, आप एक सब्सक्राइब नहीं करोगे वाईजीटी क्लासेस को। मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक लाइक नहीं दोगे मुझे, ना दो भाई। लेकिन बेटा याद रखना, लाइक करने से किसी का कुछ नहीं जाएगा। ओ ये सद्य क्या करा आपने, आर का मान भी मिटो दिया बेटा। आर का मान मुझे अब भी याद है, अपनी कॉपी में लिखते रहना। जब भी तो कहा है मैंने कुछ नहीं कर पाओ, ये नहीं अपनी कॉपी में लिखोगे, कुछ मेरा बेकार है। और चलो अपने अपने कॉपी भी नहीं था ना, तो बाद में कॉपी पे करके देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे इसमें आई का मान निकाल लूँ। आई, चलो आर का मान मैंने बताई दिया, आर का मान क्या है, मैं बाद में यूज करूंगा से। याद रखना मेरा भाई, लिख ले इसे कॉपी के ऊपर। यदि मैं आई का मान ज्ञात करूं, तो 2i मेरा इधर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा एम प्लस की माइनस की, सर जी ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस की ई। और जैसे ही मुझे आई का मान निकालूंगा, तो आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस की ई अपॉन 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आधे बच्चे कहते हैं सर जी कहाँ से लिया है बेटा। अब कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, इसे मिटो दो। कोई चाहना नहीं है हमें किसी भी चीज की। अब कोई हम खुद लायक हो गए अब किसी चीज के, आई का मान निकाल दिया, इसे मिटा देते हैं। किसी की कोई चीज नहीं, बस इसके लिए मैंने इतनी सारी झंझट उठा ली, इतनी सारी परेशानी उठा ली। अब क्या करना है आपको? कुछ भी तो नहीं करना। स्नेल का नियम आज के टाइम में 9th क्लास के बच्चे को याद है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम किस में आता है सर जी? ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तले में होते हैं। और आपतन कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिए, साइन आई साइन आर का अनुपातिक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं? स्नेल का नियम लिख लो, मैंने बोल दिया। बार बार स्क्रिप्ट करके वीडियो बनाकर देख लेना। स्नेल के नियम बता दिया आपको, प्रकाश से अपवर्तन बता दिया, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम बता दिए। सर जी प्रकाश का अपवर्तन नहीं बताया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह जो होता है ना, संगन माध्यम से माध्यम विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती है और अवलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे ही प्रकार। तो अब करते हैं स्नेल के नियम। सर जी पेपर में कैसे याद करेगी कि हमें स्नेल का नियम लगाना है? ये एक समझ लो एक तरह का डेमो ही है। चलो पहले मैं कर देता हूँ। एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मान ये रख दो, आई का मान ये रख दो, साइन एम प्लस की ए अपॉन 2 बटे साइन आर। क्या यही है? नहीं, एन बराबर, ये जो मैं कर रहा हूं ना कि बस का यही आंसर है, आखिरी स्टेप हमारा ही बस, साइन एम प्लस ए अपॉन 2। ये ए इसके नीचे नहीं रखना है, ए के नीचे रखना है, बटे यहाँ है मेरा साइन आर है। अब क्या करोगे सर जी? मैंने वही बताया था, आर का मान कितना होता है ए अपॉन 2। यहाँ ये इसका मान है साइन ए अपॉन 2।
ये किया, ये सिद्ध करना था। अब आपने कहा सर जी स्नेल का नियम कैसे लगाना है, मैंने पहले क्वेश्चन में दिया था पिंजम के पदार्थ का अपवर्तांक को n से प्रतिशत करते हैं। सर जी अपवर्तांक की परिभाषा पूछी गई थी पिछली बार, ये तो यार नेट पे से देख लेना। प्रकाश की चाल तथा वायु की चाल के अनुपात को ये अपना कहते हैं। स्नेल का नियम मैंने अपना के हिसाब से लगाया, मुझे n निकालना था इसलिए मैंने स्नेल का नियम लगाया। ओ भाई साहब कितना मजा आया इस क्वेश्चन में। मैं बेटा यहाँ लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, यही मुझे सिद्ध करना था, आप यहाँ लिख लेना। n बराबर होता है साइन m प्लस के a अपॉन 2 बटे अपॉन 2 साइन a अपॉन 2। बस मुझे यही निकालना था। अब बेटा मैं दूसरा डेरिवेशन भी यहीं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ही जरक सा डेरिवेशन है, बहुत ही जरक सा। इस सूत्र से ही अब मैंने देखा, मैं कल परसों ही देखने लगा कि यार किसी बच्चे ने, किसी मास्टर ने छोड़ रखी है क्या, तो मैंने देखा कि 8-8 मिनट की वीडियो बना रखी है उस दूसरे, इससे ही निकालने की 8-8 मिनट की वीडियो देखोगे आप तो मेरी समझ लोगे ना, तो मैं अभी समझा दूंगा आपको बेटा। पतले इस बस उसमें क्या होता है ना, ये होता है वो पतले पिंजम के लिए, पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। अब पतले पिंजम के लिए निकालना है, बस आपको इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि ये जो मैं लिख रहा हूं जल्दी जल्दी लिखो, हाँ जल्दी जल्दी चलाओ। अल्फा m प्लस के a अपॉन 2 को 2 बस सर जी नहीं लिखो, नहीं को हम पे बोर्ड में आपको ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, a अपॉन 2 एल डेल्टा m प्लस के अपॉन 2 रखेंगे तथा साइन a अपॉन 2 को a अपॉन 2 रखने पर पतले लेंस के लिए, पिंजम के लिए अपना का सूत्र निकालना है n निकालना है इसमें, रखने पर वह, मैंने ये क्या निकाला आप बताओ, पिंजम के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से। यहाँ लिखोगे आपके पिंजम के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको लिखना है पिंजम के पदार्थ के लिए यहाँ से अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र। ये 2 मिनट की वीडियो पसंद है या आपको 8 मिनट की वीडियो पसंद है, अब जैसे ही रखना है हमें, बस इसकी जगह ये रखना है साइन को हट जाएगा, साइन हट जाएगा हमारा जा टप टप कर रहा है वो तो देखेंगे तेरी अपॉन 2 बटे a अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, a इस पर 5 में जाएगा, n a बराबर होगा m प्लस के, समझ रहे हो, इसे निकालूंगा मैं जैसे ही n a माइनस के a, और अब आ गया आपका बस सूत्र। यदि मैं इसमें a को बस सारी चीज काट देता हूं मैं, अब सूत्र की व्युत्पत्ति हो रही है हमारी, सूत्र की व्युत्पत्ति हो रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताइए पहले। मजा ना आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए। यदि हमारे पास ये है बराबर n a माइनस के a, जैसे मैं a को यदि कॉमन लूं बराबर n माइनस की, ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया पतली लेंस की पिंजम के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वाई स्टिक लिस्ट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद।